नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा किसान टीवी में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी नेताओं का और बीजेपी का सिरसा लोकसभा सीट पर विरोध है जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की तरफ से लगातार बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का विरोध किया जा रहा है। अब किसानों ने किसान इंसाफ यात्रा के जरिए बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर का जो सिरदर्द है वो और बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। किसानों की जो इंसाफ यात्रा है वो गांव-गांव जाएगी सिरसा लोकसभा सीट पर और गांव-गांव जाकर लोगों को बताएगी कि किस तरह से किसान आंदोलन पार्ट 1 और पार्ट 2 में किसानों के ऊपर जो है वो सरकार की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से पहलवानों के साथ धक्काशाही की गई। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्करों की तस्वीरें भी इस किसान इंसाफ यात्रा में दिखाई जाएगी। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो इन तस्वीरों को दिखाए कि तस्वीरों में किस तरह से जो घायल किसानों की जो तस्वीरें हैं या जो सरकार की तरफ से जो किले गार्ड कर रास्ते बंद किए गए थे वो तमाम तस्वीरें हैं जो या जो आंसू गैस के गोले हैं वो तमाम चीजें इन तस्वीरों में दिखाई गई है। जाहिर सी बात है, जब ये तस्वीरें गांव-गांव में पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रति जो आक्रोश है वो किसानों में और अधिक बढ़ेगा, पहले से ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो इन तस्वीरों को दिखाए, तमाम तस्वीरों को। इसके लिए किसान इंसाफ यात्रा में किसान नेताओं की तरफ से एलईडी का इंतजाम किया गया है, जिसमें वीडियो के माध्यम से लखीमपुर खीरी में कैसे किसानों को कुचला गया था जीप से, वो तमाम तस्वीरें जो है वो वीडियो बैन के माध्यम से दिखाई जाएंगी। अभी जो ये किसान यात्रा है वो फग्गू गांव में पहुंच चुकी है। ये रोड़ी से शुरू हुई थी, रोड़ी गांव से शुरू होकर फग्गू में पहुंची है। फग्गू के बाद में ये गांव पक्का होते हुए काड़ावाली शहर में, इसके बाद चोरमार की तरफ ये किसान इंसाफ यात्रा जाएगी, चोरमार गांव की तरफ। कल जो 16 मई को ये किसान इंसाफ यात्रा डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जाएगी, जहां गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने का भी काम करेगी। किसान इंसाफ यात्रा कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का जो सिरदर्द है वो बढ़ाने का काम जरूर करेगी। हमारे साथ किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं किसानों के भी जो विरोध के तरीके हैं वो नए विरोध के तरीके निकाले जा रहे हैं। किसान इंसाफ यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक्सपोज करने का काम करेगी। सबसे पहले हरियाणा किसान टीवी का धन्यवाद, जो किसान की, आवाम की, मजदूर की आवाज जन जन तक लेके जा रहे हैं। ये देखिए, हमारा मकसद किसी को नुकसान या फायदा पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद हमारे ऊपर किए गए जुल्मों की दास्तान को जन जन तक लेके जाना है। तो स्वाभाविक है जब लोग देखेंगे कि किसानों मजदूरों के ऊपर इतने बड़े जुल्म हुए तो वो जो है वोट करते समय जरूर ध्यान रखेंगे कि इतनी जालिम क्रूर सरकार है जो अगर दोबारा भी आती है तो ये देश को बर्बाद कर देगी। ये हमारी किसानी को, मजदूरी को, हर एक आवाम को बर्बाद करके पूंजीपतियों के हाथ में देश को दे देगी। तो आज यात्रा जो तीसरा पड़ाव है हमारा अभी फग्गू गांव में है, तो बहुत बड़ा हंगामा मिल रहा है। तो एक आपके चैनल के माध्यम से यही भी कहना चाहते हैं कि पहले रानिया क्षेत्र में बहुत सारे किसानों के ऊपर पर्चे किए, अब परसों और कल में जो रोड़ी की अशोक तंवर का जहां भी दौरा था, भाजपा प्रत्याशी लोकसभा का अशोक तंवर है, तो वहां जाता वहां किसानों पर पर्चे करते हैं। तो ये पर्चों का खेल बंद करें। हमारा एक तो हमारे ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा के कत्ल किया, सीधी गोलियां करके शुभकरण को शहीद किया, हमारे फट्टर किए साथी। तो अगर हम सवाल करते हैं तो आपको सवालों से भी दर्द है, पर्चे कर रहे हो। तो हमारी एफआईआर जो कत्ल की वो भी नहीं हुई, हमारे ट्रैक्टर तोड़े गए, हमारे साधन तोड़े गए, उसकी कोई एफआईआर नहीं। हमारे किसानों को मार मार कर, पीट पर कदमरा करके, उनके कई जगह से फ्रैक्चर करके छोड़ दिया, उसकी कोई एफआईआर नहीं। क्या किसान जो है उसको आप जो है कोई अलग चीज समझते हो? वो भी तो मानस है, वो भी इंसान है। उसके ऊपर अत्याचार होता है, किसान के, मजदूर के ऊपर अत्याचार होता है तो उसकी कोई एफआईआर नहीं है। तो इनको कोई सवाल करता है तो उसकी एफआईआर है। ये देश देख रहा है, जनता देख रही है, इसका सबक आने वाले समय सिखाएंगे। और एक आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देते हैं। कल परसों संतनगर वाली साइड में, रानिया वाले क्षेत्र में लोगों के घरों में गया जिनके ऊपर पर्चे थे। अगर ऐसा काम कर दिया किसी हमारे साथी को, पर्चे वाले को, जो राजनीतिक देश में किए हुए पर्चे हैं, किसी को उठा लिया तो फिर हम सभी मर्यादाएं हमें भूल जाएंगे। फिर हम किसी भी बीजेपी वाले को गांव में घुसने नहीं देंगे। फिर ये अपने काम की आप खुद जिम्मेदार होंगे, ये हमारी चेतावनी है। ठीक है। अगर लखविंदर जी बात करें इस किसान इंसाफ यात्रा की, तो इसका आज जो रूट मैप है आज क्या कुछ रहेगा और कल का क्या रूट मैप है? देखिए, आज हमारे 11 गांवों का है। रोडी से चलकर
फगू, कमाल, कालावाली गांव, जलालना, चोरमा, रोडा, रघुआना से फिर आगे रोडावाली, लकड़ावाली, कालावाली जो शहर है। तो कल का भी ऐसे ही, कल हम सुबह 9:30 बजे देसू मलकाना से चलेंगे, फिर आगे तिगड़ी, माखा उधर होते हुए हमारा जो खाना है, लंगर है जो हमारा, वो उस गांव में होगा, मंगजाना गांव में। फिर उसके बाद डबवाली गांव होते हुए, जोगियाले होते हुए, इधर गोलीवाला, गंगा होते हुए, शाम के समय में, रात के समय में डबवाली शहर में लोगों को हमारे जुल्मों की दास्तान दिखाएंगे। ये यात्रा कर्म बाई कर्म चलती रहेगी और जल्दी दूसरा वीडियो वैन लगा के 2-3 वीडियो वैन और माध्यम से ज्यादा क्षेत्र कवर करेंगे और अपने जुल्मों की दास्तान को जन जन तक ले जाने का काम करेंगे। तो ये आपने किसान नेता लखविंदर सिंह वलख से सुना कि जो किसानों पर जुल्म हुए हैं उनकी जो दास्तां है वो इस किसान इंसाफ यात्रा की जो वीडियो वैन है उसके द्वारा दिखाई जाएगी।